साहब जब से रजीम चेंज हुआ है उसके बाद उनकी तरफ से एक बात बारहा कही गई है, हर बार कही गई है कि उनके ऊपर कातिलाना कोशिश हो सकती है और वज़ीराबाद के अंदर ये कोशिश हुई है और इस चीज़ के अमकान को रद्द नहीं किया जा सकता कि उनके ऊपर दोबारा से असैसिनेशन अटैम्प्ट नहीं हो सकती। इस बात को हम रद्द नहीं कर सकते क्योंकि कल मैं वहाँ कोर्ट के अंदर जेल के अंदर मौजूद नहीं था, इसलिए इस गुफ्तगू के हवाले से तो मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन ये बात उन्होंने बारहा कही है कि उनके ऊपर दोबारा से असैसिनेशन अटैम्प्ट हो सकती है। ये बात उन्होंने मेरे साथ कही है, पिछली गुज़िश्ता तारीख की जो था वहाँ भी कही है और हर बार ये बात कहते हैं कि जिस तरह वज़ीराबाद के अंदर उनके ऊपर हमला किया गया उसके बाद इनके ऊपर दोबारा ये कोशिश हो सकती है। और जिन लोगों ने उनको रजीम चेंज करवाया उनसे किसी भी चीज़ की तवक्को की जा सकती है। ये बात बाहर आती है। असैसिनेशन अटैम्प्ट की वजह क्या हो सकती है? आपको क्या लगता है कि क्यों खान साहब हालांकि अभी इस वक्त गिरफ्तार भी हैं, जेल में भी हैं, तो फिर क्यों उन पर हमला किया जा सकता है? देखें, खान साहब की शख्सियत के अंदर एक ख़ास बात है जो बाकी पाकिस्तानी सियासी शख्सियात के अंदर इस वक्त मौजूद नहीं है। सवाए कायद-ए-आज़म के बाद अगर मैं कहूँ कि वो जो शख्सियत का अंसर सिर्फ खान साहब की शख्सियत के अंदर है कि खान साहब झुकते नहीं हैं, वो सरेंडर नहीं करते, वो कंप्रोमाइज़ नहीं करते अपने मौक़िफ़ पे, कौम के जो मौक़िफ़ है उसके ऊपर और कौम के हक़ के ऊपर वो कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करते। कायद-ए-आज़म ने भी कभी भी कौम के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं किया, अपने मौक़िफ़ के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं किया। और खान साहब की शख्सियत के अंदर भी ये बात है कि ना तो वो अपने मौक़िफ़ पे कंप्रोमाइज़ करते हैं, ना सरेंडर करते हैं और ना ही अपना मौक़िफ़ छोड़ने के लिए वो तैयार होते हैं। उन्होंने जो मौक़िफ़ 1996 के अंदर रखा आज भी उनका मौक़िफ़ वही है। आप 1996 की उनका जो मंशूर उठाएँ, 1996 की कोई भी तकरीर उठाएँ और 2023 की कोई भी तकरीर उठाएँ, दोनों एक ही चीज़ है कि उनका जो गुज़िश्ता 27 साल से एक ही मौक़िफ़ है और उनको उस मौक़िफ़ से हटाने की कोशिश की गई। उनको बारहा ये कोशिश की कि करप्ट और चोर लोगों के साथ वो बैठें, उनके साथ नेगोशिएशन करें, लेकिन वो इस बात पर कभी भी नहीं आए। और बहुत सारे जो फॉरेन पॉलिसी के हवाले से उनका जो मौक़िफ़ है वो उस पर डट के खड़े और इससे आलमी बहुत सारी ताकतों को भी तकलीफ़ है कि खान साहब जिस तरह पाकिस्तान एक जोग्राफिकल अहम जगह पोजीशन पे मौजूद है और इस जोग्राफिकल पोजीशन पे आलमी ताकतों की भी नज़र है और बहुत सारी आलमी ताकतें ये चाहती हैं कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी उनके मुताबिक तश्कील दी जाए। लेकिन खान साहब ने हमेशा कहा कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी न्यूट्रल होगी और जब ये न्यूट्रल होगी तो बहुत सारे जो इलाकाई खिलाड़ी हो, इलाके के अंदर रीजन के अंदर खेल खेलने वाले जो आलमी खिलाड़ी होते हैं उनको इससे नुकसान पहुंच रहा है। तो ये उनको झुकाने की एक और कोशिश है कि वो कम अज़ कम फॉरेन पॉलिसी पे और कौम के मौक़िफ़ पे कम अज़ कम सरेंडर करें। यूसुफ खालिद साहब ये बताइए, वो इस वक्त जेल में है, कस्टडी में है, वहाँ पुलिस है, वहाँ इंटेलिजेंस भी ज़ाहिर है होगी। सरकार की कस्टडी में अगर ज़हर दिया जाता है और उनको कुछ होता है तो डायरेक्ट इल्ज़ाम तो उन्हीं के ऊपर जाएगा क्योंकि उनकी कस्टडी में और खाना भी उन्हीं का खा रहे हैं। वो इतने बेवकूफ़ या पागल कैसे हो सकते हैं कि अपनी कस्टडी में वो स्लो पॉइज़न करें, जबकि खान साहब अगर बाहर आते हैं कभी तो टेस्ट हो जाएंगे, पता चल जाएगा। ये कैसे समझा जाए कि ये बात सही हो सकती है? इस पे आप क्या कहेंगे? इल्ज़ामात का क्या मकसद क्या है? कोई आप उनसे कोई मेडिकल चेकअप करवाना चाहते हैं या क्या? ये इल्ज़ामात नहीं है, ये जो बातें कहती हैं कोई भी इल्ज़ाम नहीं है। हम ये जो बात कह रहे हैं एक तो तारीख़ के तनाज़ुर में पाकिस्तान की जेलों की तारीख़ उतार के देखी है, उनके अंदर क्या हुआ, जेलों के अंदर कैदियों के साथ, सियासी कैदियों के साथ क्या सलूक होता रहा। इवन मैं आपको तारीख में मिसाल दूं, भुट्टो साहब को जब जेल में रखा गया तो ये बात भी सामने आई कि जेल के अंदर उनको आखिरी टाइम में तशद्दुद करके मारा गया। अब ये चीज़ें भी मार्केट के अंदर, आपकी किताबों के अंदर, अखबारों के अंदर आज भी मौजूद है। इस चीज़ से देखें ये वो भी उस वक्त सरकार की कस्टडी के अंदर थे और आज भी बाकी कितने भी कैदी हैं उनके साथ जेलों के अंदर क्या सलूक किया जाता है, कितने बुरे तरीके से उनके साथ किया जाता है, रवैया अख्तियार किया जाता है। तो इस चीज़ से देखो ये पाकिस्तान की तारीख है कि जेल के अंदर कैदियों के साथ गैर इंसानी सलूक और बाज़ औक़ात ये जो भुट्टो साहब वाला जो तशद्दुद वाला वाक़या जो रिपोर्ट किया जाता है हुए जेल में, इस चीज़ से इनकार नहीं है। हम ये चाहते हैं कि खान साहब एक बड़ी हाई प्रोफाइल शख्सियत है, उनके ऊपर बहुत सारे लोगों, बहुत से पहले भी उनके ऊपर असैसिनेशन अटैम्प्ट्स हो चुकी हैं और अब भी इस चीज़ का ख़तरा बाकायदा मौजूद है। ये अब हम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और उनकी फैमिली है वो ये चाहती है कि उनका बाकायदा मेडिकल चेकअप करवाया जाए, उनके हमारी जो मेडिकल टीम है उसके ज़रिए हो उनको घर का खाना दिया जाए। ये हमारी बुनियादी चीज़ है क्योंकि अगर जहर का जो बात है वो खाने के ज़रिए दी जा सकती है, जो जेल का खाना है वो महफूज भी नहीं है। इससे पहले भी बारह चूँकि खान साहब शिकायत नहीं करते इसकी, लेकिन वो उनकी सेहत के लिए मुफीद भी नहीं है।